तो देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां पर 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। और भगवान राम का जन्म भले ही अयोध्या में हुआ हो, मगर चित्रकूट से भी उनका पुराना लगाव रहा है। भगवान राम ने वन में निर्वासित होते हुए 12 साल चित्रकूट में ही काटे। यहां पर भगवान राम और लक्ष्मण ने पशु के मुंह वाले विराध राक्षस को मारा और पास के ही पुष्करणी सरोवर में खून से सने धनुष बाण धोए थे। मान्यता है कि अगर किसी के कुत्ते या किसी जानवर की हत्या हो जाती है, तब यहां पर स्नान करने से उसके पाप मिट जाते हैं। चित्रकूट में भगवान राम के निशान, राक्षस विराध का वध कर किया उद्धार, पुष्करणी सरोवर का अपना इतिहास, नहाने पर पशु हत्या का पाप कटता है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला स्थापित होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जनपद चित्रकूट का लगाव श्री राम से बहुत अत्यधिक रहा है। 12 वर्ष यहाँ रहने के बाद जब उन्होंने चित्रकूट छोड़ा, तो जाते समय दंडकारण्य वन में प्रवेश करने के पहले उनकी जो मुलाकात है, या कहें कि सामना हो गया विराट राक्षस से, वो राक्षस जिसका मुख राक्षस के साथ साथ एक पशु समान था, उस राक्षस से बताते हैं कि घंटों युद्ध चला। और उसके बाद जो राक्षस था, विराध नाम का राक्षस, वो राम और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। और उसके बाद जब रक्त रंजित जो कपड़े थे, वस्त्र थे, जो धनुष बाण था राम का और लक्ष्मण का, उन्होंने इसी पुष्करणी सरोवर में धुले थे। इस बात का जो जिक्र है वो सीधा सीधा वेदों में है। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, तो चित्रकूट कर्म नगरी। अपने 14 साल के वनवास में भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ भगवान राम करीब 12 साल तक चित्रकूट में रहे। वो अयोध्या से एक राजा के रूप में निकले, मगर चित्रकूट की धरती ने उन्हें सन्यासी और भगवान बनते देखा। रामलला के विराजने से अयोध्या में जितनी खुशी है, उतनी ही खुशी चित्रकूट में भी है। भगवान राम अपने समर्पण और धर्म की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम जब चित्रकूट छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, तभी दंडकारण्य वन में प्रवेश करने के दौरान उन्हें विराट जैसे खूंखार राक्षस का वध करना पड़ा। जब विराट राक्षस को भगवान राम चित्रकूट से जब आए हैं, अब विराट राक्षस को मारे हैं। विराट राक्षस को मारने के बाद बाण और अपने कपड़े वस्त्र यही धुले थे। यहाँ लोग बाग जो है कुत्ते उत्ते मार देते हैं, तो यहाँ जो है तो स्नान करते हैं। ऐसा क्यों? बताते हैं कि विराट राक्षस कुत्ते के समान था, भगवान राम मार के आए थे। तो राम मंदिर में रामलला स्थापित हो रहे हैं 22 को, आपको कितनी खुशी हो रही है? अरे हमको तो बहुत बड़ी खुशी है। हाँ, बहुत बड़ी खुशी है। विराट को मारने के बाद भगवान राम ने उसका उद्धार भी किया। चित्रकूट जनपद मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर टिकरिया गांव के पास ही पुष्करणी नाम का सरोवर पड़ता है। भगवान राम ने राक्षस विराट को मारने के बाद अपने खून से लथपथ धनुष बाण और कपड़े यहीं धोए और सरोवर में स्नान किया। इस बात का जो जिक्र है वो सीधा सीधा वेदों में है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें है। और यही पुष्करणी सरोवर है जहां कभी इंद्र ने भी अपने जो राक्षसों के वध के बाद यहाँ पे स्नान किया था। इस पुष्करणी सरोवर के ठीक पीछे कुछ ही दूरी पर विराट कुंड है। वहीं पे जो राजा अमरीश थे, जो कि भगवान राम के पूर्वज थे, उनकी तपोस्थली भी है, जिसे अमरावती कहा जाता है। और मौजूदा समय में अगर हम बात करें पुष्करणी सरोवर की, तो यहाँ पर एक देवी स्थल है जिसमें प्राचीन देवी की मूर्ति है। यहाँ पर यज्ञ कुंड भी है प्राचीन। और इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे ठीक पीछे हनुमान जी की जो बड़ी प्रतिमा है वो विराजित है। उसके साथ ही एक बहुत पुराना शिवलिंग बहुत बड़ा है। यहीं से कुछ दूरी पर विराट कुंड भी है। मान्यता है कि कोई भी पशु या कुत्ते को मारता है तो उसे इसी सरोवर में स्नान करना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि राक्षस विराट का मुंह कुत्ते जैसा था। कुछ ही दूरी पर विराट राक्षस को मारा था। और आज भी जो आम लोग हैं उनका ये मानना है, और जब वो उनके हाथों किसी कुत्ते की मौत हो जाती है, तो ये कहा जाता है कि इसी पुष्करणी सरोवर में वो स्नान करते हैं, तब जाके उस पाप से निवृत्त हो पाते हैं। तो इससे जो एक बहुत बड़ी बात सामने आती है वो ये कि राम ने जब चित्रकूट छोड़ा, तो जैसे ही उनका धनुष उठा, तो चित्रकूट की सीमा पर
उन्होंने विराट राक्षस को मारा। और ये बहुत खास है, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम की तो ये स्थान भी वनगमन काल के दौरान एक बहुत बड़ा दस्तावेज होगा। राक्षस विराट दंडक वन का राक्षस था। माता सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान राम ने दंडक वन में प्रवेश किया तो वहां ऋषि मुनियों के कई आश्रम थे। ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस की जानकारी दी। उसे ब्रह्मा जी से वर था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से न तो उसकी हत्या हो सकती थी, न ही अंग छिन्न भिन्न हो सकते थे। मगर राम और लक्ष्मण ने उसे हर तरह से घायल कर दिया, उसकी भुजाएं काट दी। राम ने लक्ष्मण से कहा कि यह मर नहीं सकता, बेहतर होगा कि गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ दें। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे तो राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। विराट बोला, प्रभु मैं तुम बुरु गंधर्व हूं। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया, आज मुझे शाप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। इसी गड्ढे को आज विराट कुंड के नाम से जाना जाता है। अनुज हनुमत, चित्रकूट, हिंदी खबर।